है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं। वरना जो लोगों को ज्ञान है ना, और जो लोग पढ़ते लिखते हैं ना, और जिनको जैन जी कहते हैं, उन सबको पता है कि जो राम मंदिर बनवाया है ना अयोध्या का, वो कोर्ट के फैसले से बना है, वरना योगी या मोदी ने नहीं। भाई सभी जैन जी हैं, क्यों नहीं होंगे? फॉलोवर्स देखे हैं, बीजेपी पार्टी से भी ज्यादा फॉलोवर्स ना कॉकरोच जनता पार्टी के हैं। मुसलमानों से कहा, कल हमसे कह देंगे और क्या करेंगे। और योगी जी उन पे जी, तो सबसे पहले ना मोदी जी को बता दीजिए, या हबीबी क्या करने पहुंच गए थे। वो लोग नमाज नहीं पढ़ते, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या पूजा पाठ करते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते। तो पहले योगी जी आप मोदी जी को समझाइए कि भाई दुबई और यूए ना जाए, या हबीबी और बिरयानी चापने कहीं ना जाया करें। योगी जी अगर आपको इलाज करना था ना, आप यूपी के मुख्यमंत्री हैं ना, तो आप इलाज उन लोगों का करते जो बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, आप तोड़ फोड़ कर देते हैं कांवड़ यात्रा में। योगी जी का हंटर उन पे नहीं चलता, योगी जी का हंटर हमेशा मासूम लोगों पे चलता है जो कुछ ना बोले। करे सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज तो नहीं पढ़ने दूंगा, अगर कोई ऐसी हरकत कर गया तो इलाज कर दूंगा उसका। अब वही है ना, योगी जी तो कहेंगे ही ना, क्यों? क्योंकि 27 का चुनाव आ रहा है और योगी जी को क्या करना है, हिंदू मुस्लिम करना है। क्यों? इनके पास कोई काम का मुद्दा तो है नहीं, क्योंकि जब कोई काम किए होंगे तभी तो मुद्दा होगा ना इनके पास। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई और मुद्दा है योगी जी के पास? और योगी जी अभी आप मुसलमानों से कह रहे हैं कि सड़कों पे नमाज ना पढ़े, और आपको पता है गर्मी का टेम्परेचर कितना ज्यादा हो रहा है, और किसी मस्जिद में तो ऐसे ही है, चलिए वहाँ लोग संभल जाएंगे। और जिन छोटी छोटी मस्जिदों में, छोटे छोटे शहरों में मस्जिदों में एसी नहीं है, वहाँ लोग क्या करेंगे? क्या चाहते हैं आप योगी जी? और हाँ, दूसरी बात, अगर कोई कामकाजी इंसान है, उस दिन सवारी ले जा रहा है ऑटो में, तो वो क्या सवारी उतार के मस्जिद ढूंढेगा? ये बताएं आप पहले। और आप लोग खुद मुस्लिम है ना, आप लोगों को इतना भी पता तो कह रहे हमारी समस्या थोड़ी है भाई, आपकी समस्या है, क्यों दूसरे की समस्या पता करेंगे सड़क? अरे भाई, तो हम खुद पंडित हूँ ना, मैं पंडित हूँ। हमारे यहाँ जगराता कहाँ होता है? जब घर छोटा होता है, सड़क पे पंडाल लगा के, ठीक है, कितने घंटे का होता है? कितने घंटे का होता है? रात से स्टार्ट होगा सुबह 9 बजे तक, 12 घंटे, ठीक है। और हमारे यहाँ रामायण कितनी देर की होती है? 24 आवर्स की, 24 घंटे की। और वो भी कभी कभी हमें होता है कि मंदिर में लगाते हैं तो भीड़ ज्यादा होती है। भंडारा कहाँ कराते हैं हम? जो आज भी कई जगह हम प्याऊ लगाते हैं, वो सब कहाँ लगाते हैं? सड़कों पे लगाते हैं ना। तो योगी जी तो ये कहेंगे कि भाई ये भी मत लगाओ सड़कों पे। आज मुसलमानों से कहा, कल हमसे कह देंगे और क्या करेंगे। और योगी जी उन पे कतई भी लगाम नहीं लगाते। जो लोग पेपर लीक करवाते हैं, या फिर जो लोग तोड़ फोड़ कर देते हैं कांवड़ यात्रा में, योगी जी का हंटर उन पे नहीं चलता। योगी जी का हंटर हमेशा मासूम लोगों पे चलता है जो कुछ ना बोले। करे इलाज कर देंगे अगर कोई गलती से भी दुस्साहस कर दिया तो नमाज पढ़ने की। अरे भैया योगी जी, अगर आपको इलाज करना था ना, आप यूपी के मुख्यमंत्री है ना, तो आप इलाज उन लोगों का करते जो बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म करते हैं। आप उन लोगों का इलाज करते जो पेपर लीक करते हैं। आप उन लोगों का इलाज करते जो जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो ज्यादा पैसे लेते हैं बस वाले और ऑटो वाले। आप उनका इलाज करिए। और योगी जी आप उन लोगों का इलाज कीजिए ना जो लोग कांवड़ यात्रा में पथराव कर रहे थे, कांवड़ यात्रा में दुकानें तोड़ रहे थे, कांवड़ यात्रा में ढाबे तोड़ दिए, उनका इलाज कीजिए ना योगी जी। आप किसका इलाज करने की बात कर रहे हैं? मतलब शांति से कोई अगर 15 मिनट नमाज का होता है तो 15 मिनट हम पंडित है, हम एडजस्ट करने को तैयार है। भाई पढ़िए, आप नमाज कहीं भी पढ़े, क्योंकि आपका एक दिन फेस्टिवल होता है, आप एक दिन सड़कों पे नमाज पढ़ते, कौन से आप रोज रोज पढ़ेंगे? आप पढ़िए सड़कों पे नमाज, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल ना अंधभक्तों और गोबर भक्तों को है, जिन्हें मुसलमानों के, जो भारत में मुसलमान है ना, उनके नाम से इनके पेट में दर्द हो जाए, मिर्चे लग जाए। लेकिन इन गोबर भक्तों को ना, इनके जो पप्पा गए हैं ना यूएई, अब यहाँ हबीबी करके गले लग रहे थे, उन मुसलमानों से पेट में दर्द नहीं होता, उन मुसलमानों से नफरत नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान पता नहीं कौन सा इत्र लगा के आते हैं जो इन्हें उनसे इतना प्यार है। हमारे भारत के मुसलमानों के पास है ही नहीं इत्र। मैं कहूंगी भैया बता दीजिए एक बार, कौन सा इत्र लगाते हैं दुबई के जो शेख हैं वो लोग? हमारे भारत के मुसलमान भी वही यूज करेंगे, जिससे कि यहाँ के मुसलमानों से भी ना इन्हें प्यार हो जाए। अरे कह रहे सड़क नमाज पढ़ने के लिए भाई, सड़क चलने के लिए, आप नमाज के लिए यूज कर रहे हैं उसको। सड़क चलने के लिए है ना, तो योगी जी सड़क चलने के लिए है। सड़क पे ना जो गाय भैंसे आजकल जो सड़क पे चल रही है ना, उनको भी रोकिए कि भाई सड़क केवल गाड़ी और पैदल वालों के लिए। जो आपके एमपी गए हैं कभी? आप लोग मध्य प्रदेश गए हैं? आप लोग अगर हाईवे पे जाएंगे ना रात में, क्या बोलूं, मतलब एक तरफ एक गौरक्षा के नाम पे ना धांधली करें, और दूसरी तरफ इनको गौरक्षा के नाम पे कुछ है ही नहीं। और गौरक्षा दल के जितने भी लोग हैं ना, लगातार अपने आप को कट्टर हिंदू और कट्टर आरएसएस वाले का है। एक को भी पता है कि एमपी के हाईवे पे कितनी गाय डेली बढ़ती हैं एक्सीडेंट से, और एक को भी पता है कि कितनी गाय कहाँ पर कितना नुकसान करती हैं। तब कोई नहीं बोलेगा। कब बोलेंगे? जब ईद आएगी तब। ऐसा लगता है ना बरसाती मेढक, ऐसा लगता है ना जैसे बरसाती मेढक बरसात में बाहर आके टर बोल देंगे और कुछ ना कुछ भौंक देंगे। जैसे आप भौंक दिया कि भाई सड़कों पे नमाज नहीं। अरे पढ़िए ना, हमें क्या दिक्कत है? हम पंडित है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी नमाज पढ़िए। आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अरे योगी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो कह रहे हमको दिक्कत, हम नहीं पढ़ने देंगे।
हर भगवाधारी और तिलकधारी ना पंडित नहीं होता। हाँ। ठीक है, जैसे हर भगवाधारन योगी नहीं बनता। जैसे योगी जी, याद है ना मंच पे गए थे, एक मंत्र नहीं आया था। मैं तो कहूँगी योगी जी नाथ संपदा से है, नाथ संपदा में मूर्ति पूजन नहीं होता। पहले अपने धर्म का आह्वान कीजिए अच्छे से, ताकि आपको पता चल जाए। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मुझे पता है नाथ संपदा में ना मूर्ति पूजन नहीं होता। हमारे में होता है पंडितों में मूर्ति पूजन। ठीक है, और लेकिन इन लोगों को तो इतना भी नहीं पता। ये लोग क्या करेंगे भैया, हर जगह जाएंगे आरती उतारते हैं। योगी जी आप अपने नाथ संपदा का भी पालन नहीं करते, मतलब आप गोरखनाथ संपदा का अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं, आपको भगवान माफ नहीं करेगा। लेकिन आप जो है नमाज के नाम पर आप सड़क पर हुड़दंगई और जो है माहौल को खराब नहीं करेंगे ना, इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है जो भाई आप एक का नाम बता दो जिसने ईद के दिन हुड़दंगई करी हो नमाज के टाइम पे, बता दो। एक का नाम है? नहीं है ना। वही चीज है ना, तुम लोग खाली अफवाहें उड़ाने के लिए खड़े हो। क्यों? क्योंकि तुमको वही पीएमओ से लिफाफा मिलता है। और वही चीज है ना, जब तक पीएमओ के समर्थन में, मोदी जी के समर्थन में नहीं बोलोगे, तुम्हारे घर कैसे चल जाएंगे? सही बात है ना। कह रहे बरेली में कर रहे थे मौलाना, इलाज कर दिया गया। अरे भैया मदनी साहब वहीं के है ना। ठीक है, तौकीर रजा भी वहीं के हैं। क्या बोल दिया कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो, कर दीजिए। अब ये लोग गौ रक्षा वाले सड़कों पे आएंगे। गौ रक्षा वाला एक भी सड़क पे आके बोलेगा कि भैया मुसलमान भाई भी अब हमारे साथ खड़े हैं, कर दीजिए आप घोषित। करेंगे ये लोग? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको करना ही नहीं है। एक इनके ढोंगी पाखंडी बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं, आज तक हिंदू राष्ट्र बनवा नहीं पाए। प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, सब हिंदू है। और बाबा बागेश्वर के बड़े भाई मोदी जी सनातनी कट्टर हिंदू। ठीक है, साइन कर दीजिए, आप एक हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, मुद्दा खत्म कर दीजिए। आप सड़क पर नमाज का समर्थन करती हैं? कौन नहीं करता भाई, कौन नहीं करता? तुम में से 10 में बता दो कौन नहीं कर रहा। अरे कोई नहीं करता है। नमाज कहाँ पर पढ़ा जाता है, मस्जिद में या सड़क पर? मैं उस इंसान का समर्थन करती हूँ ना जो अपना घर परिवार चलाने के लिए ईद वाले दिन भी ऑटो चलाता है, और उसको ईद के समय, नमाज के समय ना वो बाहर सवारी को ले जाता है, तो वो कहीं भी ऑटो रोक के नमाज पढ़ने लगता है। मैं हर उस इंसान का समर्थन करती हूँ, और मैं हर उस इंसान के सपोर्ट में भी खड़ी रहती हूँ कि भाई ऐसा है। क्योंकि एक इंसान को घर चलाने के लिए ना, वही चीज है ना, इनके बीवी बच्चे हैं नहीं, तो इनको क्या पता कि घर परिवार का दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। इनके बीवी बच्चे हो तभी तो पता हो। अब जिसके हैं वो तो जानेगा ना कि दुख दर्द क्या होता है बच्चों का, कि बच्चे अगर घर में बिना खाने के रहेंगे तो दर्द क्या होता है, वो इंसान को पता होगा ना। वो अपनी ईद वाले दिन भी ना ऑटो चलाता है, तो वो कहीं भी रुक के ना नमाज पढ़ेगा, क्योंकि ईद वाले दिन ना जो नमाज होती है वो सबसे पाक नमाज मानी जाती है। जैसे हम ब्राह्मणों में एक पूजा का ना टाइम फिक्स होता है, अगर ग्रहण लग जाता है ना तो हमारी पूजा खंडित हो जाती है। वैसे ही मुसलमानों में होता है। ईद की नमाज कितने मिनट की होती है? 15 से 25 मिनट की। ठीक है, और नमाज का भी एक टाइम फिक्स होता है, अगर उस टाइम पीरियड में नमाज नहीं पढ़ पाते तो नमाज भी नहीं मानी जाती। तो वही चीज है ना, अगर 15-20 मिनट के लिए अगर हमें इंतजार करना पड़े ना सड़क पर रुक के, हम करेंगे। लेकिन योगी जी ने साफ कह दिया अगर सड़क पर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपका हिसाब लिया जाएगा, हिसाब किया जाएगा। योगी जी तो सबसे पहले ना मोदी जी को बता दीजिए, या हबीबी क्या करने पहुंच गए थे। वो लोग नमाज नहीं पढ़ते, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या पूजा पाठ करते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते। तो पहले योगी जी आप मोदी जी को समझाइए कि भाई दुबई और यूए ना जाए, या हबीबी और बिरयानी चापने कहीं ना जाया करे। योगी जी राम मंदिर भी तो बनाए, आप इससे सहमत हैं? योगी जी राम मंदिर जो बना है ना, वो कोर्ट के फैसले से बना है, ना कि योगी या फिर मोदी जी ने बनवाया। ठीक है, राम मंदिर आखिर बनवाया किसने? कोर्ट के फैसले से बना, और मैं कोर्ट के फैसले की सराहना करती हूँ। सारे मीडिया में खबर है कि योगी जी बनवाए। कौन सी मीडिया में खबर है? ये खबर है क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं। वरना जो लोगों को ज्ञान है ना, और जो लोग पढ़ते लिखते हैं ना, और जिनको जैन जी कहते हैं, उन सबको पता है कि जो राम मंदिर बनवाया है ना अयोध्या का, वो कोर्ट के फैसले से बना है, वरना योगी या मोदी ने नहीं बनवाया। जैन जी ने टीम भी बनाया है कॉकरोच जनता पार्टी की, आप इससे सहमत हैं? भाई अगर सरकार से सवाल पूछने के लिए कोई हमें कॉकरोच कहे ना, तो आई विल एक्सेप्ट दैट कि हम कॉकरोच हैं, और हम सब जैन जी एक साथ आ गए अब। और सरकार कहीं ना इस बात से डर गई है कि कॉकरोच जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि हमने सरकार को दिखा दिया कि अगर हम एकजुट है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन पे हैं? भाई सभी जैन जी हैं, क्यों नहीं होंगे? फॉलोवर्स देखें, बीजेपी पार्टी से भी ज्यादा फॉलोवर्स ना कॉकरोच जनता पार्टी के हैं।